आरसीपी हुए बीजेपी के करीबी। ललन सिंह को मंजूर नहीं। कुशवाहा को कबूल नहीं। क्या नीतीश ये सब जानते हैं? अगर हां, तो क्या ये टकराव बीजेपी से है? अब एनडीए का क्या होगा? क्या बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है? अब पार्टी में हैं क्या? अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। कभी सीएम नीतीश कुमार के सबसे बड़े राजदार रहे पूर्व जेडीयू अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया है। न सिर्फ टाटा बाय बाय कहा, बल्कि जेडीयू पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है और यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार कभी पीएम बन ही नहीं सकते। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह की सभी राह अब बीजेपी के करीब जाती हुई नजर आती है। जेडीयू के सबसे बड़े राजदार की राह बीजेपी की ओर जाए तो क्या ये जेडीयू को कबूल होगा? क्या आरसीपी के नाम पर जेडीयू का बीजेपी से टकराव होगा? और अगर ऐसा होता है तो एनडीए का क्या होगा? क्या बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है? क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? अब पार्टी में हैं क्या? अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं। तो पहले जेडीयू अध्यक्ष, फिर जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री और फिर पार्टी से इस्तीफा और अब पार्टी के सबसे बड़े नेता पर सबसे बड़ा हमला। आरसीपी सिंह ने जेडीयू को न सिर्फ आरोपों का जवाब दिया, बल्कि यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर हमला क्या बोला? आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर करारा पलटवार कर दिया। पहले तो उनका पक्ष क्या है आ जाए, उसके बाद ही हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर कुछ बताएंगे। बाकी विपक्ष क्या बोलता है कब, उससे इस विषय का मतलब नहीं है। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढोकर? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो हो, ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर सिर्फ पलटवार ही नहीं किया, बल्कि जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया। यानी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। माना जाए कि अब आरसीपी सिंह की विदाई भी जदयू से तय है, जिस तरीके से अब नोटिस भेजा गया। देखिए, विदाई तय क्या है, वो अब पार्टी में हैं क्या? अब तो ऐसे ही जो एक्शन उनका हो रहा है, अब मानिए ना कि पार्टी में वो हैं ही नहीं, खुद ही उन्होंने उस रूप में अपने को कर लिया है, बना लिया है। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो, अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दूँ मैं, बिल्कुल बताइए साहब। रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूँगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढोकर के? तो आरसीपी सिंह, जो कि इसी जेडीयू के सबसे बड़े राजदार हैं, आज ये कह रहे हैं कि क्या होगा
ऐसे लोगों का झोला ढोकर। बिहार की राजनीति को और यहाँ की भाषाई जानकारी रखने वाले ये अच्छे से समझते हैं कि पार्टी का झोला ढोने से आरसीपी सिंह का मतलब क्या है। जेडीयू और आरसीपी में वार पलटवार का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि इससे भी ये आगे बढ़ गया। आरसीपी सिंह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार कभी पीएम बन ही नहीं सकते। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ। तो आरसीपी सिंह जेडीयू में नीतीश के बाद दूसरे नंबर के नेता समझे जाते थे। वो आरसीपी सिंह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नीतीश कुमार 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जेडीयू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया? आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के सबसे करीब के नेता थे, लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के बाद ये दूरियां जो हैं वो बढ़ती चली गईं। यही वजह है कि पार्टी ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा, जिसकी वजह से आरसीपी सिंह को केंद्रीय इस्पात मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद दोनों के संबंधों में दरार साफ साफ नजर आने लगी। खुलकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बयानों में तल्खी साफ नजर आ रही थी। अब जबकि जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए, ऐसे में आरसीपी सिंह का जेडीयू में रहना संभव नहीं था। लेकिन आरसीपी सिंह के तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके पहले जेडीयू की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए गए, आरसीपी सिंह पर कहां किसके नाम से जमीन खरीदने का गंभीर आरोप जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह पर लगाया गया। पत्नी का नाम गिरिजा सिंह है, जबकि केवाला में गिरजा सिंह है। अब ये जान लीजिए कि परिवार के किन किन सदस्यों के नाम पर कहां जमीन खरीदने का आरोप है। अस्थामा ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 22 प्लॉट खरीदने का आरोप है। इस्लामपुर ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 2 प्लॉट खरीदने का आरोप है। बेटी लिपि सिंह के नाम से इस्लामपुर ब्लॉक में 10 प्लॉट खरीदने का आरोप है। पत्नी गिरजा सिंह के नाम से अस्थामा ब्लॉक में 12 प्लॉट खरीदने का भी आरोप है। और यह सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी या सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामला में 0 टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब भी जानकारी हुई तुरंत एक्ट पार्टी ने किया। जेडीयू की तरफ से अपने ही पूर्व अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और नालंदा से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।